बताना पड़ता है कि बेटा ये काम तू कर, ये तेरे लिए अच्छा, ये तेरे लिए बुरा है। आखिर जरूरत क्या पड़ गई ऐसे बताने की? कारण है। अब देखिए ना, सूरज को कब उगना है सूरज को बताने की जरूरत नहीं, प्रातः काल उग जाता है। कब डूबना है उसे बताने की जरूरत नहीं, वो डूब जाता है। पुष्पों को कब फूल खिलना है, कब कली बनना है, उसको बताने की जरूरत है। उसको समय के हिसाब अनुसार वो अपना काम करता है। मुर्गे को कब बांग लगानी पड़ती है, ये मुर्गे को बताने की जरूरत है, जबकि एकदम शुद्ध प्राणी है। 4 बजे उठना है बोला और 4 बजे वो बांग लगाना है, मुर्गा बताए जरूरत उठ जाते अपन समय बांग भी लगा लेते हैं। बारिश को बताना नहीं पड़ता कब बारिश आनी है, ठंडा ऋतु को कब बताने लगे कब ठंडा आना है और कब गर्मी आना है, यही बताने की जरूरत है। सब ऋतु प्रकृति के सारे संकेत छोटे छोटे जीव को भी मालूम है कि हमारा समय अब आ गया, पर मनुष्य हाय मनुष्य उसको बताना पड़ता है कि ये तेरा समय तेरे लिए विपरीत है बेटा, ये काम तुम मत कर, फिर भी आज वो काम कर रहा है। बस प्रज्ञा पुराण हमारी यही ग्रंथ है, उल्टा ला उलट करके सीधा करके प्रयास। आज जितना पढ़े लिखे शिक्षित और एजुकेटेड है वही मतलब सबसे ज्यादा ज्ञान लेने की जरूरत पड़ती है। खबर के ज्ञान जो है ना उथला हो गया, सतही हो गए, तो गहराई जब तक नहीं आई तब तक के पता नहीं चला। और हमारा सनातन जो है बहुत प्राचीन है, हमारे सनातन के परंपरा इतना प्राचीन है। हमारा माता बहना के इतिहास अगर हम देखते हैं तो बहुत बहुत उच्च स्तर का है। ये सिर्फ हमारे भारत में ही मिलेगा, बाकी जगह नहीं मिलेगा। हमारी भारतीय संस्कृति इतना उच्च स्तर की संस्कृति की माता के गर्भ में भक्त भी पैदा हुए और भगवान भी पैदा हुआ। जैसे कोई इतिहास बता दे अमेरिका में कोई पैदा हुए कैसा, कोई भगवान पैदा हुए, ब्रिटेन में पैदा हुए, रूस में पैदा हुए, पर नहीं, हमारे भारत की धरती में भगवान साक्षात माँ का गर्भ चुने हैं। और भगवान तो आए हैं, साथ में भक्त भी आए। अब कल्पना कर सकते हो एक माँ के गर्भ में भगवान और भक्त दोनों कोई आए, कोई बता सकते? मैं बता दूं आपको, एक माँ के उत्तरा के गर्भ में जब परीक्षित जन्म ले कृष्णा, ओकर रक्षा करे पर भगवान है ओकर गर्भ में गिस। ये हमारा भारतीय इतिहास इतना उच्च है। जब अश्वत्थामा के चक्र मारे बार दौड़त इस तब उत्तरा प्रार्थना कर भगवान मोर पेट में हलचल होते, अरे मोर पति तो गए पर आज रक्षा करने वाला तई है, त्राहिमाम। जब त्राहिमाम करी तो भगवान कृष्ण बोले कोई तो बोल पुकारा थे, तब कृष्ण भगवान इसको बोले काय बेटा बस एक एक काम कर दे, मोर पेट में जो मोर गर्भ में पलत है एक रक्षा कर दे भगवान। भगवान अंगूठा वाला एक अंगूठा जैसे आकार में छोटे से रूप में भगवान मुंह के द्वारा उत्तरा के गर्भ में चले। अब देखो कहां पर, यहाँ पर परीक्षित, यहाँ पर भगवान। परीक्षित भी देख रहा है, वो उच्च स्तर का प्राणी। परीक्षित देखा देखे 4 हाथ वाले कौन आगे मोर गर्भ सामने में परीक्षित बैठे हैं, और परीक्षित बैठे बैठे देखा देखे 4 हाथ वाले भगवान आगे। परीक्षित की नजर में वो बैठ गए 4 हाथ वाला गर्भ में। एक तरफ तो भगवान है और एक तरफ भक्त भी है, तो इतना परम भक्त इस परीक्षित है कि उसका सामने में भगवान नबी आने लगे। तो हमारे माता बहन के इतिहास का कुछ हो गया, ये सिर्फ सनातन में मिली, भारत में मिली, हिंदू में मिली, सिर्फ वो कहीं नहीं मिल सके। तो इतना प्राचीन सनातन आज इतना धूमिल क्यों हो गया? आज का बर्बाद कैसे हो गया हमारा सनातन? आज इतना गिर कैसे गया हमारा सनातन? एक पीछे कुछ इतिहास है। हमला अपन इतिहास ला, हमारे ग्रंथ ला सुने लगी, पढ़े लगी, और पढ़ के चिंतन चरित्र व्यवहार में लाए लगी, तब फिर से हम वापस फिर से राम जी से बच्चा पैदा कर सकते हैं, कृष्ण जी से बच्चा पैदा कर सकते हैं। कारण हम अपन संस्कार ला पूरा भूल गए। आज 64 संस्कार होते हैं हिंदू धर्म में। कोनो बता दे 64 संस्कार के नाम कोनो नहीं मालूम। अरे 64 तो 64, 16 संस्कार के नाम कुछ कोनो नहीं बता सकते। सिर्फ 2 संस्कार में इंसान जानते बस। एक तो जन्म दिवस संस्कार, छठी कैसे मनाना है, फटाका कैसे फोड़ना तेरा याद है। बेटा अगर आगे तो 2 ठन 3 ठन के ठन फोड़ तुम्हारे गाँव। बेटा जन्म ले तब बताओ, बेटा जन्म ले तो 3 ठन फटाका हमारे गाँव में फोड़ते भाई कचांदो में 3 ठन फटाका, और बेटी आगे तक 2 ठन, मतलब फटाकन घरों भेदभाव। काबर बेटी छोटे हो गए, हाँ मैं तो कहता हूँ बेटा बड़ी बेटी ओकर पर 5 ठन फटाका फोड़ना चाहिए मला। तो हमारा संस्कार ला कब विस्मृत कर दे। सिर्फ जन्म दिवस संस्कार, और आखिर में जब मरथन तो शमशान में जाते तेल का बोलते अंत्येष्टि संस्कार, अंतिम संस्कार। ये पहला वो अंतिम संस्कार ना बस याद कर, बाकी संस्कार पूरा भुला गया।
जबकि कम से कम 16 संस्कार को तो हर इंसान को करना चाहिए जब तक यहाँ बैठे तब तक। जब हम संस्कार नहीं करबो तो हमारे बच्चा में कैसे संस्कारित हुई? अब बच्चा संस्कारित नहीं हुई तो परिवार कैसे संस्कारित हुई? परिवार संस्कारित नहीं हुई तो हमारे गांव कैसे संस्कारित? तो गांव अगर नहीं संस्कारित हुई तो एक संस्कारित राज्य के निर्माण कभी नहीं हो सके, और राज्य अगर संस्कारित नहीं हुई तो शुद्ध राष्ट्र के निर्माण हम नहीं कर सकते। भारत के वो भूले हुए जो इतिहास है वाला फिर से जीवित करना है, पुनर्जीवित करना है। तो हमारे गुरु जी कहे कि संस्कार प्रणाली अपनाए लगे, और वो संस्कार प्रणाली कल से बढ़िया अंतिम जो दिन रही ना, दूसरे दिन के समय रखे हो, पर मैं तो समझता हूँ कम से कम 3 दिन रखना, जिससे कोई बात नहीं। हमारे मन कर भी समय बहुत कम है, अभी बहुत लंबा कार्यक्रम हमारे मन पूरा मार्च अप्रैल तक, तो 3 दिन कम से कम रखना जिसे। पर चलो 2 दिन के समय तो पूरा देवागमन जतका गांव में अभी बैठे, मोर ख्याल से पसौद गाँव रहा मैं बहुत पुराना जाना था, अब तो मैं मोला जाना था, मैं तुम्हारा जाना था, तो पसौद से मोर संपर्क पर पसौद में अभी 54 आदमी नहीं बैठे, जतका पुराना होना अमली पेड़ वाले मन कोनो नहीं आए, कोंटा वाले मन घरों नहीं आए, तो सब जन अगर आ जाए ना पंडाल घरों छोटे पड़ जाए, तो प्रयास करूँ जो अभी 3:30 बजे कथा निकली तो मैं सबको सुनाना है, ठीक? तो आवा संस्कारित प्रणाली तो पुनर्जीवित कर रहे हमला, ओकर पर हमला का करे लगी, हमला ऐसे पूरा व्यवस्था करे लगी संस्कारित करे बर, और जो भी ये व्यवस्था करे ओकर धन्यवाद देते मैं कि कम से कम एक काम ला प्रति वर्ष होते रहना चाहिए। तो अब सत्संग में बैठे के का महत्व है? अभी तो 2:30 बजे 3 बजे 3:30 बजे जो सत्संग में बैठो आप पुराण सुनने पर, भागवत कथा सुनने पर, ओकर का महत्व है, ओकर से हमला का फल मिलते हैं, और एक निमिष एक क्षण की जो नैमिषारण में बैठन होकर का लाभ वो प्रसंग के माध्यम से आपके बीच में पुटकिया पुराण के प्रथम प्रसंग है, वो आप ध्यान से सुनो। ओकर बाद जो कथा शुरू हुई 3:30 बजे शुरू हुई, ये प्रसंग के बाद वाणी लग विराम करबो हमन, और भोजन करे पर बैठो, 2 घंटा विश्राम मिली आपला, और 2 घंटा विश्राम करे पर करेक्ट 3:30 बजे हमारे संगीत वाले मन बैठ जाई, ओकर बाद आप भागवत सुनना है।